हो अगर आपका मॉम डैड हर टाइम झगड़ा करता है, लेकिन एक दिन आपका पापा अगर आपका मॉम को मार डाले, और ये चीज होते हुए अगर आप ये सारा कुछ देख लो, और ये देखने की वजह से अगर आपका पापा आपको मारने की कोशिश करे, और आप बच्चा होने की वजह से अगर आप अपने पापा को ही मार दो, और बाद में अगर आपको एक बुक मिल जाए और वो पढ़ के आपको पता चले ये सारा कुछ करना पाप है, और इसी वजह से आपको पता चले आपका जीने का हक बिल्कुल भी नहीं है, जिस वजह से आप गॉड के हाथों मरना चाहते हो जिससे कि आपका पाप धुल जाए। और ये कहानी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो एंड तक देखना। और अगर चैनल पे न्यू हो तो प्लीज यार सब्सक्राइब कर देना। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा कहानी जैक से स्टार्ट होता है, जो कि एक अनाथ बच्चा था। जैक जब छोटा था उसका सौतेली पिता उसको मारने की कोशिश किया था, और इस वजह से जैक को कुछ नरभक्षियों ने गोद ले लिया, और वो नरभक्षी जैक को हर दिन मरे हुए बच्चों का मांस खिलाते थे। और जब भी जैक मरे हुए डेड बॉडी को दफनाता था उसको काफी ज्यादा मार मिलता था। और जब भी जैक अपने दोस्त को जिंदा खाने के बाद वो उसका खोपड़ी देखा, वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो गया। और तभी जैक अपना दरवाजे को खोलता है उसका मर्डर करने के लिए। और बाद में वो ओल्ड मैन बोलने लग जाता है, क्या तुम अपने मॉम डैड के साथ पिकनिक बनाने के लिए आए हो? और बाद में वो ओल्ड मैन बोलता है, मैं देख नहीं सकता क्योंकि मैं अंधा हूँ। और जैक के पेट पे उसका गुड़गुड़ाने का आवाज सुन के वो ओल्ड मैन अपना घर पे लेकर आता है। और बाद में वो ओल्ड मैन जैक से पूछता है, आखिरकार तुम जंगल में कैसे खो गए, और क्या तुम मेरे साथ रहोगे जब तक तुम्हारा पेरेंट्स यहाँ पर नहीं आ जाते? और मैं अकेला रहता हूँ जिस वजह से मैं किसी के साथ भी बात नहीं किया। फिर रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जैक को बिल्कुल भी नींद नहीं आ रहा था, क्योंकि जैक आज का दिन पे किसी को भी मर्डर नहीं किया था, जिस वजह से जैक वो ओल्ड मैन के पास जाता है उसको मारने के लिए। और बाद में जैक रियलाइज करता है, अगर मैं इसको मार डालूंगा इससे मेरे को कुछ भी मजा नहीं आएगा, जिस वजह से जैक सीटों के गले में घूमता। और दूसरी साइड एक कपल को दिखाया जाता है और वही वो ओल्ड मैन को मार रहा था। उसके बाद जैक वो गर्लफ्रेंड के पास जाकर उसको भी मार डालता है, जहाँ पर जैक सोचता है वो ओल्ड मैन मेरे से पूछा था मैं क्या करूं। इससे आगे जैक का मॉम डैड भी जैक का इतने अच्छे तरीके से ध्यान नहीं रखा। फिर नेक्स्ट सीन में रेचल नाम का एक छोटा बच्ची को दिखाया जाता है, और जब भी रेचल अपना घर आता है ड्रिंक किया हुआ उसका पापा उसके ऊपर चिल्लाने लग जाता है। और रेचल का पापा मानसिक रूप में बीमार था, जिस वजह से वो अपनी वाइफ को हर टाइम पीटती थी। और इसके बावजूद भी रेचल का मॉम बार बार हंसे जा रहा था। और उस रात पे रेचल किसी का भी बात नहीं सुना, जिस वजह से रेचल का मॉम रेचल को डांटने का वादा किया था। और बाद में जब भी रेचल अपने मॉम के साथ बात करने के लिए जाता है, रेचल के मॉम उसको थप्पड़ मारते हुए बोलने लग जाता है, तुम्हारी वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी रेचल अपनी मॉम के साथ बात करने का कोशिश किया, लेकिन रेचल का मॉम गुस्से में था, जिस वजह से वो उसको अपने रूम पे जाने के लिए बोलता है। और बाद में कुछ महीने का बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर रेचल एक मेंटल हॉस्पिटल में था। और यहाँ पर रेचल तो बस उस पप्पी का ध्यान रखना चाहता था, लेकिन तभी रेचल को कुछ याद आता है, जहाँ पर रेचल अपनी पप्पी को सोने के लिए बोलता है। और तभी रेचल को कुछ सुनाई देता है, जहाँ पर रेचल का पापा दोबारा रेचल का मॉम को पीट रहा था, जिस वजह से रेचल भी नीचे आ जाता है, जहाँ पर रेचल का मॉम अपना लाइफ का भीख मांग रहा था। लेकिन रेचल का नीचे आने से पहले रेचल का पापा रेचल का मॉम को मार डाला था। और तभी रेचल का पापा रेचल को देखकर बोलता है, अब तुम्हारी बारी है, जिस वजह से रेचल भागने लग जाता है। फिर रेचल अपने रूम पे जाके अपना दरवाजे को लॉक कर देता है, जहाँ पर रेचल अपने पप्पी को बोलता है, प्लीज तुम डरो मत। लेकिन तभी रेचल का पापा दरवाजा तोड़ के बोलने लग जाता है, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे पप्पी को भी मार डालूंगा। जो सुनकर रेचल बोलने लग जाता है, लेकिन मैं अपना पप्पी को अभी अभी सिला हूँ। और ये सुनकर रेचल का पापा हंसने लग जाता है, क्योंकि रेचल का पापा एक पागल था। और तभी रेचल एक गन निकाल कर बोलता है, ये मेरी मॉम का गन है। 私の理想の家族になって और जब भी डॉक्टर उसका स्टोरी को सुनता है वो बोलता है, चलो मैं तुम्हारा याददाश्त मिटा दूंगा जिससे कि तुम सारा कुछ भूल जाओगे। और बाद में रेचल का हॉस्पिटल में होश आता है, और वो ये देख के शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि वो एक अलग ही जगह पे था, जिस वजह से रेचल रूम से बाहर निकलता है, जहाँ पर उसको एक एलिवेटर का साउंड मिलता है। और जब भी वो उसके अंदर आता है उसको आवाज आता है कि सैक्रिफाइस सिलेक्टेड हो गया है। और थोड़ी देर बाद रेचल एक फ्लोर पे पहुंच जाता है, जिस वजह से रेचल उस फ्लोर पे चला जाता है बाहर निकलने के लिए। लेकिन तभी रेचल को एक ग्लास टूटने का आवाज आता है, और बाद में वो भागने लग जाता है, क्योंकि उसको पता चल गया था उसका कोई पीछा कर रहा है। और जब भी रेचल एक जगह पर पहुंचता है वहाँ पर काफी सारा खून था। फिर वो एक पंछी को देखता है जो कि काफी ज्यादा घायल था, लेकिन देखते ही देखते उसके सामने एक बंदा आकर वो पंछी को मार डालता है। और बाद में वो बंदा बोलता है, जल्दी से तुम डरो और मैं तुमको 3 सेकंड देता हूँ यहाँ से भागने के लिए, और अगर तुम नहीं भागी तो मैं तुमको मार डालूंगा। और ये सुनकर रेचल डर के मारे भागने लग जाता है, जो देखकर जैक भी उसके पीछे आने लग जाता है। फिर रेचल एक रूम पे जाकर अलमारी के अंदर छुप जाता है। यहाँ पर जैक को भी पता लग गया था वो इस रूम पे है, जिस वजह से वो उसके पास आ जाता है।
है और बाद में जैक सोचता है आखिरकार वो कहाँ पर है और रिचल छुपा हुआ था, जिस वजह से जैक हर चीज तबाह करने लग जाता है। और यहाँ पर रिचल तो बाल बाल बचा था और बाद में जैक को समझ आता है वो इस जगह पे नहीं है और जगह पे छुपा हुआ है, जिस वजह से वो इस रूम से चला जाता है। और बाद में रिचल जब वो पंछी के पास आता है वो पहले ही मारा जा चुका था, जो देखकर रिचल बोलता है तुम चिंता मत करो, मैं तुमको ठीक कर दूंगा और इससे तुम मेरा हो जाओगे। और रिचल वो पंछी को सिलने के बाद वो एलिवेटर के पास जाता है यहाँ से बच निकलने के लिए, लेकिन तभी वहाँ पर जैक उसको ढूंढते हुए बोलता है मैं तुमको यहाँ से जाने नहीं दूंगा। और ये बोलकर जैक उसके ऊपर हमला कर देता है और रिचल उससे बचते हुए एलिवेटर के पास भागने लग जाता है। और यहाँ पर जैक भी उसका पीछा कर रहा था और जब भी वो आता है ऑटोमेटिकली एलिवेटर खुल जाता है। फिर रिचल जल्दी जल्दी करके एलिवेटर ऊपर ले जाने की कोशिश करता है और जब भी जैक उसको मारने वाला होता है वो एलिवेटर बंद हो जाता है और ऊपर जाने लग जाता है। जिसके बाद वो सेकंड फ्लोर पे आता है जहाँ पर रिचल देखता है वो दोबारा वही हॉस्पिटल पे आ गया है। और तभी रिचल को कुछ एहसास होता है कि उसके पास कोई आ रहा है, जिस वजह से वो यहाँ से भागने लग जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर एक बंदा आकर रिचल को पकड़ते हुए बोलता है मैं डॉक्टर डेनी हूँ और मैं ही तुमको सलाह दिया था। फिर रिचल जेनी को देखकर बोलता है क्या तुम वही बंदा तो नहीं हो। और दूसरे साइड जैक को पता चल जाता है कि वो लड़की कैसे वो बर्ड को सिला था। और बाद में जेनी रेचल को बोलने लग जाता है मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर इंतजार कर रहा था। फिर जेनी रेचल को एक रूम पे ले जाकर बोलता है मुझे तुम्हारा आँख चाहिए और ये बोलकर ही जेनी रेचल को पकड़ के ऑपरेशन रूम पे ले जाने लगता है। और बाद में जेनी बोलता है तुम्हारा आँख पूरा मेरी मोम की तरह सुंदर है। और तभी जेनी को कुछ याद आता है जब वो अपनी मोम का आँख को देखा था। और बाद में जेनी रेचल को बोलता है तुम आँख के बदले में कुछ और भी कर सकते हो और मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। ये बोलकर ही वो रेचल को पीछे वाले रूम पे जाने के लिए बोलता है। और जब भी वो वहाँ पर जाता है वहाँ पर तो काफी सारा आँखें था और देखते देखते तभी जेनी आकर बोलता है मुझे तुम्हारे पीछे वाला आँख का जरूरत था, जो सुनकर रेचल जेनी को वो आँख दे देता है। और बाद में जेनी बोलता है तुम यहाँ से भागना मत, जिसके बाद रेचल एक रूम पे जाता है। फिर वो एक दरवाजा ढूंढता है यहाँ से निकलने के लिए, लेकिन वो दरवाजा तो लॉक था, जिस वजह से वो उस दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करता है और देखते देखते वो दरवाजा भी टूट जाता है। लेकिन तभी उसको रियलाइज होता है उसके पीछे जेनी है, जहाँ पर जेनी बोलता है ये मेरी फ्लोर है और मैं किसी को भी अलाउ नहीं करूंगा वो मेरे आँख को मेरे से दूर ले जाए और इस वजह से आज ही मैं तुम्हारा आँख को निकाल दूंगा। फिर जेनी रेचल के साथ जबरदस्ती करने लग जाता है और ये देखकर रेचल उससे रिक्वेस्ट करता है प्लीज मुझे जाने दो और मैं अपनी मॉम डैड के पास वापस जाना चाहता हूँ। जो सुनकर जेनी बोलता है मैं तुम्हारा मॉम डैड के साथ तुम्हारा जल्दी मुलाकात करवा दूंगा और तुम्हारे लिए तुम्हारा मॉम डैड नरक में इंतजार कर रहा है। और ये सुनकर तभी रेचल को अपनी फैमिली के बारे में याद आता है और बाद में जेनी बोलता है क्या तुमको याद नहीं है आखिरकार तुमने क्या किया था। और ये सारा कुछ सुनकर रेचल कुछ भी नहीं बोलता है और बाद में जेनी बोलता है मैं तुम्हारा आँख मेरे पास रखूंगा। लेकिन तभी अचानक से जेनी को कोई मार डालता है और वो और कोई नहीं था बल्कि जैक था। और जेनी काफी ज्यादा खुश था, जिस वजह से वो उसको मार डाला। फिर जैक रेचल के पास जाकर बोलता है इसके बाद तुम्हारा बारी है और मैं तुमको मौका देता हूँ, अगर तुम चाहो तो यहाँ से भाग सकते हो। लेकिन बाद में जैक को पता चलता है रेचल तो बात ही नहीं कर रहा है, जिस वजह से वो उससे पूछता है क्या तुम बचना नहीं चाहते हो। और तभी वहाँ पर जोर जोर से घंटा बजने लग जाता है, जहाँ पर अनाउंसमेंट होता है कि रूल को तोड़ा गया है और जैक सेकंड फ्लोर का जेनी को मार डाला है, जिस वजह से जैक यहाँ से भागने की कोशिश करता है। और दूसरी साइड रेचल दोबारा अपना पास्ट को सोचने लग जाता है, जहाँ पर वो बोलता है मुझे जीने का कुछ भी हक नहीं है। और दूसरी साइड जैक वो एलिवेटर को खोलने की कोशिश कर रहा था क्योंकि वो टूट नहीं रहा था। और तभी उसके सामने रेचल आकर बोलता है प्लीज तुम मुझे मार डालो क्योंकि मैं जीना नहीं चाहता हूँ। और रेचल का ये बात सुन के जैक बोलने लग जाता है क्या तुम मेरे से भी काफी ज्यादा पागल हो और तुम मेरे से जानना पड़ेगा। जो सुनकर जैक बोलता है पहले तुम ये करके तो दिखाओ। और ये सुनकर रेचल वही जगह पर जाने लगी, बोला था ये उसका ही फ्लोर है। और दूसरी साइड जैक ये दरवाजा खुल जाता है और बाद में रेचल बोलता है ये दरवाजे का चाबी वो डॉक्टर के पॉकेट के अंदर था। और ये देखकर जैक सोचता है वो काफी ज्यादा स्मार्ट है, जिस वजह से जैक बोलता है अगर मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं तुमको यहाँ से निकाल दूंगा। जिसके बाद जैक रिचल का नाम पूछता है, जो सुनकर रिचल बोलता है मेरा नाम रिचल गार्डनर है। और बाद में जैक बोलता है मैं एक सीरियल किलर हूँ और मेरा नाम जैक है। जिसके बाद वो दोनों थर्ड फ्लोर पे जाता है, जहाँ पर रिचल को पता चलता है ये होटल के अंदर जरूर कुछ है, लेकिन जैक उसको आगे जाने के लिए बोलता है। जिसके बाद वो दोनों काफी सारा कबर के पास पहुँचता है और रिचल ये सारा कुछ ध्यान से देखने के बाद बोलता है मुझे प्लीज कबर में दफना दो। और ये सुनकर जैक उसको होश में आने के लिए बोलता है। जिसके बाद वो दोनों और एक कब्रिस्तान पे जाकर वहाँ पर कुछ पढ़ने लग जाता है। और ये पढ़ने के बाद रेचल को पता चलता है ये पत्थर पे जो कुछ और एक कबर के पास पहुँचता है, जहाँ पर उसको पता चलता है ये कबर रेचल के लिए बनाया गया है। जिसके बाद रेचल और एक कबर को देखता है जो कि जैक के लिए तैयार किया जा रहा था। और ये सुनकर तभी गुस्से में जैक वो अपनी कबर को तोड़ने की कोशिश करने लग जाता है और वो ये करने ही वाला था तभी रेचल जैक को बोलता है देखो मेरे को कुछ मिला है। फिर वो आगे बोलता है मैं इसके अंदर जाकर देखता हूँ आखिरकार अंदर पे क्या है, क्या पता अंदर पे बाहर निकलने का रास्ता मिल जाए। और ये सुनकर जैक बोलता है नहीं तुम मेरे को छोड़ के चले जाओगे। और अंदर पे जाते हुए रेचल जैक को बोलता है तुम मेरे कवर को तोड़ना मत क्योंकि मैं मर जाने के बाद वो कवर के अंदर सोना चाहता हूँ। और इसका ये बात सुनकर जैक थोड़ा सा घबरा जाता है। फिर रेचल आगे जाता है जहाँ पर उसको एक दरवाजा मिलता है, लेकिन वो दरवाजा तो लॉक था। फिर वो एक लेटर को नोटिस करता है और वो लेटर रेचल के लिए लिखा गया था। और दूसरे साइड जैक को दिखाया
जाता है जो कि रेचल के लिए इंतजार कर रहा था। और वहाँ पर जैक तो बस बाहर निकलने के बारे में ही सोचे कुछ तोड़ फोड़ करने लग जाता है, जिसके बाद जैक बाकी सारा ग्रेव स्टोन भी तोड़ने लग जाता है। अपना रिकॉर्ड भी मिल जाता है और दूसरे साइड जैक को दिखाया जाता है जो कि सभी कब्रों को तोड़ दिया था और लास्ट बचा था रिचल का कब्र। और जैक उसको तोड़ने वाला होता है, तभी जैक को रिचल का बात याद आता है, जिस वजह से जैक वो कुल्हाड़ी को दूर फेंक देता है। और देखते देखते वहाँ पर जैक के पास रिचल भी आ जाता है और बाद में रिचल वो इन्फॉर्मेशन है जो देखकर जैक बोलता है तो इससे मैं क्या करूँ। और ये सुनकर रिचल जैक का इन्फॉर्मेशन को दिखाया जाता है, जिसका रिचल ये चीज को पढ़ने लग जाता है। तुम्हारा असली नाम है आइजैक फॉस्टर और तुम बच्चे के रूम में इलीगल अनाथालय में गए और वहाँ पर अचानक से फॉस्टर पढ़ के तुमको कैसा लगा। और तुमने सही बोला, मेरा नाम आइजैक फॉस्टर है और तुमको क्या मेरे से डर नहीं लगता। जो सुनकर रिचल बोलता है मुझे डर नहीं लगता है। और उसका बात सुनकर जैक बोलता है वो लड़की भी ऐसा। जो सुनकर जैक बोलता है इतने देर से तुम नाटक कर रहे थे, ये बोलकर वो उसको मार डालता है। और ये स्टोरी को सुनकर रिचल बोलता है आखिरकार तुम ये स्टोरी को बताकर मेरे को क्या समझाना चाहते हो, और अगर तुम भागना चाहते हो तो भाग सकते हो, मैं तुमको मार डालूंगा। और ये सुनकर जैक काफी ज्यादा गुस्से में आकर उतर जाता है वो स्विच ढूंढने के लिए। और बाद में रिचल बोलने लग जाता है जैक मेरे को क्यों ही मारेगा, क्योंकि उसके पास कुछ कारण नहीं है मेरे को मारने का। जो सुनकर जैक बोलता है अगर तुमको मरना ही है तो तुम खुद मर जाओ ना। जो सुनकर रिचल बोलता है अगर मैं खुद से ही मर जाऊंगा तो ये पाप होगा। जो सुनकर जैक बोलता है तो फिर तुम मेरे सामने डरते हुए बोलो प्लीज मुझे मत मारो तो मैं तुमको मार डालूंगा। और यहाँ पर रिचल को तो जैक से डरने लगता था, जिस वजह से वो कुछ नहीं बोलता हो जाता है। और दूसरी साइड जैक ये स्विच को ढूंढते ढूंढते थक गया था, लेकिन तभी अचानक से वहाँ का लाइट चला जाता है। और तभी अचानक से उसके सामने एक मिस्टीरियस लड़का आकर बोलता है आखिरकार तुमने ये कब्र को क्यों तोड़ा और मेरे को दोबारा ये कब्र बनाना पड़ेगा। जो सुनकर जैक बोलता है तुम ये कब्र बनाओगे इससे पहले मैं ही तुमको मार डालूंगा। और बाद में वो लड़का बोलता है मेरा नाम जेनी है, लेकिन तभी वहाँ पर जैक उसके ऊपर हमला कर देता है। लेकिन बाद में जेनी बोलता है मैं रेचल से काफी ज्यादा प्यार करता हूँ, जिस वजह से मैं उसके लिए ऐसा कब्र बनाऊंगा जहाँ पर वो खुशी खुशी सोएगा और मैं अपनी टूटी फूटी चीजों से ही वो कब्र को बनाऊंगा। और ये सुनकर जैक बोलता है क्या तेरा दिमाग खराब है। और बाद में जेनी बोलता है वो मेरे लिए परफेक्ट पीस है और मैं रिचल को मार के रिचल का सपना पूरा कर दूंगा। और ये सुनकर जैक बोलता है ये तुम नहीं कर सकते, ये बोलकर वो उसके ऊपर हमला करने लग जाता है। लेकिन तभी अचानक से वो गायब हो जाता है और दूसरे साइड रिचल को दिखाया जाता है, जिसको पता चलता है और एक दरवाजा खुल गया है। और जब भी रिचल उसके अंदर जाता है उसको और एक चिट्ठी मिलता है। और तभी जेनी उसके पीछे आकर बोलता है मैं तुम्हारा मरने का इच्छा पूरा करने के लिए आया हूँ और मैं तुमको अच्छे तरीके से मारूंगा, क्योंकि उसे लगता था जैक ये नहीं कर सकता। और दूसरी साइड जैक को दिखाया जाता है जो कि चिल्ला चिल्ला कर रिचल को बुला रहा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि जेनी उसको धोखा दे सकता है। और बाद में जैक पीछे जाने लग जाता है उसको ढूंढने के लिए। और बाद में रिचल एक दीवार से तगड़ा जाता है जहाँ पर जेनी उससे बात मनवाने का कोशिश कर रहा था। लेकिन बाद में रिचल ये बोलता है कि जैक ने मेरे से वादा किया था वही मेरे को मारेगा। और बाद में जैक वो दीवार के दूसरे साइड आ जाता है। और बाद में जेनी बोलता है ये तुम्हारा लास्ट डिसीजन है, आखिरकार तुम किसके हाथों मरना चाहते हो। और तभी जैक चिल्ला चिल्ला कर बोलने लग जाता है तुम चिंता मत करो, मैं ही तुमको मारूंगा क्योंकि मैं तुमसे वादा किया हूँ। और ये सुनकर रिचल बोलता है क्या तुम सच में मेरे से प्रॉमिस किए हो। जो सुनकर जैक बोलता है हाँ मैं तुम्हारे साथ प्रॉमिस किया हूँ। और इसी वजह से रिचल जैक को दीवार को तोड़ने के लिए बोलता है। और ये सुनकर जैक एक ही बारे में वो दीवार को तोड़ देता है। और जब भी जैक अंदर जाता है उसको पता चलता है जेनी यहाँ से भाग गया है। और बाद में जैक बोलता है तुम काफी ज्यादा कमजोर हो, मैं तो बस तुमको मदद करने के लिए बोला था। और ये सुनकर रिचल बोलता है अगर मैं तुम्हारा काम किया तो तुम मेरे को मार डालोगे है ना, और तुमने मेरे से वादा किया है तुम ही मेरे को मारोगे है ना, और मैं सारा काम में तुम्हारा मदद करूंगा तो फिर तुम मेरे को मार डालना। और बाद में जैक बोलता है जो झूठ बोलता है मुझे काफी ज्यादा गुस्सा आता है। और बाद में रिचल बोलता है तो फिर हम लोग पहले जेनी को ढूंढेंगे और मेरे को ऐसा लगता है वो हमारे लिए इंतजार कर रहा है। जिसके बाद वो दोनों एक जगह पर पहुंचता है जहाँ पर सच में जेनी उन दोनों के लिए इंतजार कर रहा था। और बाद में जेनी बोलता है कुछ भी हो जाए मैं ही रिचल को मारूंगा, ये बोलकर ही वो उसके ऊपर कूद पड़ता है। लेकिन ठीक टाइम में जैक आकर उसको बचा लेता है। लेकिन इसके बावजूद जेनी हारने का नाम ही नहीं ले रहा था। और ये देखकर जैक भी उसके साथ लड़ाई करने लग जाता है। लेकिन तभी अचानक से उस जगह का लाइट चला जाता है और इस चीज का मौका उठाकर जेनी छुप छुप कर उसके ऊपर हमला करने लग जाता है। और बाद में जैक रिचल को इस जगह का लाइट का स्विच को ढूंढने के लिए बोलता है, जिस वजह से वो यहाँ से चला जाता है वो स्विच को ढूंढने के लिए। और दूसरी साइड जेनी बार बार जैक का बाहर को डॉच करते हुए अंधेरे में छुप जाता है। और दूसरी साइड रिचल को ढूंढते ढूंढते एक कब्र के पीछे जाता है। फिर रिचल वो कब्र को देखता है जो कि काफी ज्यादा सुंदर दिख रहा था। और तभी अचानक से उसके सामने जेनी आकर उसको मार के बोलता है मैं तुमको मारकर इस कब्र में रखूंगा। फिर जेनी उसको मारने वाला होता है तभी रिचल जाकर वो कब्र में लेट जाता है। फिर जेनी उसको मारने वाला होता है तभी रिचल उसके आंखों में वो टॉर्च लाइट दिखाता है। और इस चीज का मौका
उठाकर रिचल उसको नीचे गिरा देता है। फिर रिचल जेनी का रिमोट को लेता है, जिस वजह से वहाँ पर दोबारा लाइट आ जाता है और तभी वहाँ पर जैक आकर उसका मास्क को हटाकर उसके ऊपर हमला कर देता है। और बाद में जेनी सोचता है ये मेरे लिए अच्छा कवरे है और इस चीज का मौका उठाकर जैक पीछे वाला दीवार को नीचे गिरा देता है और इसके साथ साथ वहाँ पर जेनी भी मारा जाता है। और थोड़ी देर गुजरने के बाद जैक रिचल से पूछता है आखिरकार हम लोग यहाँ से कैसे निकलेंगे। जो सुनकर रिचल वो रिमोट का एक स्विच को दबाता है और बाद में उसको पता चलता है वो एलिवेटर वो वाटरफॉल के पीछे था। जिसके बाद वो दोनों वो एलिवेटर पे चढ़कर दूसरा फ्लोर पे जाता है और जब भी रिचल उसके अंदर जाता है उसको पता चलता है वो दरवाजा तो लॉक है, जिस वजह से वो बोलता है लगता है इस जगह पे कोई भी नहीं है। जो सुनकर जैक बोलता है इसका एक ही तरीका है, इस दरवाजे को तोड़ना पड़ेगा। और जब से एक लड़की बैठ बैठ के ये सारा कुछ देख रहा था और वो अपना राइवल के लिए इंतजार कर रहा था और वो इस फ्लोर का जज है। और बाद में वो लड़की बोलता है वो दोनों पाप किया है जिस वजह से मैं उसको पनिश करूंगा। और वो गेट खुलने के वजह से वो दोनों एक दरवाजे के पास पहुंचता है और बाद में वो लड़की उन दोनों के लिए और एक दरवाजा खोल देता है, जहाँ पर वो लड़की उन दोनों को एक अपराधी जैसा फोटो खींचने के लिए बोला था। जिसके बाद वो दोनों और एक रूम पर पहुंचता है जहाँ पर काफी अजीबोगरीब ड्राइंग था। और तभी वो लड़की अनाउंसमेंट करता है ये ड्राइंग तुम लोगों का पनिश के लिए है। और इस जगह का एग्जिट ढूंढने के लिए जाके एक अलग रूम पे जाता है। वो बटन को बंद कर देता है, जो देखकर रिचल सोचता है वो मारा जा चुका है। और बाद में जैक बोलता है मुझे यहाँ से आजाद होने दो, मैं तुमको मार डालूंगा। और बाद में कैथी बोलता है अगर रिचल ये पजल को सॉल्व कर देगा तो मैं तुमको छोड़ दूंगा। और तभी अचानक से को इस जगह से बाहर निकालो। और तभी अचानक से जैक को दोबारा शॉक लगने लग जाता है और दूसरी साइड बहुत सारा पुतले हिलने लग जाता है। और ये देखकर रिचल को सारा कुछ समझ आ जाता है। फिर वो जैक का कुल्हाड़ी को लेकर सभी पुतले का गला को काटने लग जाता है और इस वजह से वहाँ पर शॉक भी बंद हो जाता है। और बाद में रिचल उसके पास जाकर पूछता है क्या तुम जिंदा हो। और तभी जैक उसको चिल्लाकर बोलने लग जाता है आखिरकार तुमको इतना टाइम क्यों लगा। और तभी वहाँ पर दोबारा कैथी टीवी में वापस आता है और कैथी का फेस को देखकर गुस्से में जैक वो टीवी को तोड़ देता है। लेकिन अभी भी उन दोनों को कैथी का आवाज सुनाई दे रहा था, जिसके बाद कैथी उन दोनों का एग्जिट रूम खोल देता है। और जब भी जैक वो दरवाजे को खोलने के लिए जाता है उसमें तो वार्निंग साइन था, जिस वजह से रिचल बोलता है क्योंकि रिचल ही है जो कि जैक को इस जगह से बाहर निकालेगा। लेकिन सबसे पहले रिचल जैक को ये मास्क पहनने के लिए बोलता है। फिर रिचल एक मरा हुआ बॉडी को देखता है जिससे कि काफी ज्यादा बदबू आ रहा था, जिस वजह से जैक वो बॉडी को लात मार के दूर कर देता है। फिर वो एक राइटिंग को देखता है जिस वजह से वो सोचता है आखिर इसका मतलब क्या है। और तभी रिचल के अंदर गैस घुस जाता है जिस वजह से वो काफी ज्यादा वीक हो जाता है। और बाद में रिचल सोचता है क्या मैं मरने वाला हूँ। लेकिन तभी जैक उसको मार्क्स देते हुए बोलता है तुम ये मत भूलना यहाँ पर हम दोनों को बच के निकलना पड़ेगा। और बाद में वो मार्क्स पहन के और भी क्लू ढूंढने लग जाता है। फिर वो सीलिंग पे देखता है जहाँ पर जाने के लिए एक जगह था और ये देख के तभी जैक रिचल को ऊपर की साइड फेंक देता है। और जब भी रिचल अंदर जाता है उसको एक की कार्ड मिलता है, लेकिन वो गैस की वजह से काफी ज्यादा वीक हो गया था, जिस वजह से जैक वो उस कार्ड को मशीन में डालने लग जाता है। लेकिन वो तो घुस नहीं रहा था और बाद में जैक वो कार्ड को तोड़ देता है। और बाद में कैथी बोलता है तुम दोनों का टाइम खत्म हो चुका है, जिस वजह से कैथी उस रूम का टॉक्सिक गैस को काफी ज्यादा बढ़ा देता है, जो देखकर जैक बोलता है प्लीज तुम कुछ करो, जिस वजह से रिचल बैटरी और गैस से एक बॉम्ब बनाने का डिसाइड करता है। लेकिन जब भी वो बॉम्ब को चालू करके भागने लग जाता है वो नीचे गिर जाता है और देखते देखते तभी अंदर पे एक खतरनाक विस्फोट होता है। लेकिन लकीली जैक इससे बच गया था, लेकिन वो गैस की वजह से रिचल काफी ज्यादा वीक हो जाता है। लेकिन रिचल जैसे तैसे करके उठ के दूसरे चैलेंज की तरफ जाने लग जाता है। फिर जैक आगे जाने लग जाता है, तभी जैक देखता है रिचल तो काफी स्लो आ रहा है क्योंकि काफी टाइम उसे वो दोनों रेस्ट नहीं लिया था, जिस वजह से वो दोनों रेस्ट लेने का डिसाइड करता है। और कुछ घंटों बाद दोबारा वो दोनों चलने लग जाता है। और जब भी कैथी उन दोनों को देखता है वो बोलने लग जाता है मैं काफी ज्यादा इम्प्रेस हूँ कि आखिरकार तुम दोनों कैसे एक दूसरे का इस्तेमाल कर रहे हो और मैं ये जानना चाहता हूँ तुम दोनों में से मेन औजार कौन है। जो सुनकर जैक गुस्से में आ जाता है और बाद में कैथी बोलता है मुझे इस चीज के बारे में बाद में पता चल जाएगा। फिर वो दोनों एक रूम पे जाता है जहाँ पर एक डॉल हाउस था और बाद में कैथी बताता है तुम दोनों को इस बार एक साथ काम करना पड़ेगा। और बाद में रिचल जैक को बोलता है तुम वहाँ पर खड़े रहो तब तक मैं यहाँ पर ढूंढता आखिरकार क्या करना है। और तभी अचानक से रिचल के सामने एक डेस्क खुल जाता है और वो डेस्क के अंदर एक मैथ था, जो देखकर रिचल समझने लग जाता है आखिरकार उसको क्या करना है। और रिचल के बाजू में एक डायरी भी होता है, जो देखकर रिचल समझ जाता है वो इस डायरी का मदद से यहाँ से निकल सकता है। और बाद में रिचल बताता है तुम वो डोल को उठा के वो सोफा के ऊपर बैठा दो। और ये करने के बाद तभी वहाँ पर एक डेस्क खुल जाता है और यहाँ पर रिचल जो कुछ भी बोल रहा था जैक वो सारा कुछ करने लग जाता है। और बाद में जैक एक डॉल को देखता है जो कि पूरा उसकी तरह लग रहा था, जो देखकर जैक समझ जाता है ये चैलेंज ऐसे तरीके से बनाया गया है जिससे कि मुझे पास्ट के बारे में याद आ जाए। जो देखकर गुस्से में जैक वो डॉल हाउस को तोड़ने की कोशिश करता है और तभी कैथी बताता है अगर तुम ये डॉल हाउस तोड़ दिए तो तुम यहाँ से निकल नहीं सकते। और ये डॉल हाउस की वजह से जैक को याद आ जाता है वो मरे हुए बच्चे का मार्क्स खाता था और कैसे जैक का मॉम डैड जैक के साथ बदतमीजी करता था। और ये देख के कैथी बोलने लग जाता है तुम औजर के बिना और कुछ भी नहीं हो और कैसे तुम्हारा मॉम डैड तुमको औजर की तरह इस्तेमाल करता था। और ये सुन के जैक काफी ज्यादा गुस्से में आकर वो डॉल हाउस को तोड़ देता है। लेकिन अभी भी कैथी बोले जा रहा था ये करने से कुछ भी नहीं होगा क्योंकि तुम पहले ही पास हो चुके हो। और पास होने की वजह से वो दोनों अलग अलग हो जाता है। फिर वो दोनों
दोनों दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो दरवाजा भी लॉक था। और देखते देखते ऊपर पे कैथी आ जाता है, जो कि उन दोनों को बोलने लग जाता है, तुम दोनों के पास ही एक एक करके इंजेक्शन है, और वो इंजेक्शन तुम दोनों एक दूसरे के ऊपर लगाओ, और एक के अंदर विटामिन है और एक के अंदर जहर। जो सुनकर जैक बोलता है तो हम लोग क्या करें, और बाद में कैथी बोलता है जब तुम दोनों वो इंजेक्शन लगा दोगे ऑटोमेटिकली गेट खुल जाएगा। और बाद में जैक बोलता है मैं अपनी शरीर पे ये दोनों इंजेक्शन लगा लूंगी, और वैसे भी तुमको कुछ न कुछ करके इस जगह पे जिंदा रहना है। ये बोलकर ही जैक अपने ऊपर दोनों इंजेक्शन लगा लेता है, और तभी वहाँ पर उन दोनों का दरवाजा ही खुल जाता है। लेकिन यहाँ पर रिचल तो टेंशन में था, आखिरकार जैक के साथ क्या होने वाला है। और जब भी जैक थोड़ी सी आगे जाता है उसको चक्कर आने लग जाता है, जहाँ पर जैक को अपनी पिछली लाइफ के बारे में बार बार याद आने लगता है। और तभी वहाँ पर रिचल आ जाता है, जो देखकर जैक उसको मारने के लिए रेडी हो जाता है। जो देखकर रिचल बोलता है मैंने तुमसे वादा किया था, मैं तुमको यहाँ से बाहर निकालने के लिए मदद करूंगा, और अगर तुम मेरे को मारना चाहते हो तो मार सकते हो। जो सुनकर जैक शांत होकर बोलता है नहीं, तुमको जिंदा रहना है। फिर जैक रिचल को धक्का देते हुए बोलने लग जाता है, और वैसे भी मैं उनको ही मारता हूँ जो कि मेरे से झूठ बोलता है। और तभी जैक के दिमाग पे वो याददाश्त सताने लग जाता है, जो देखकर रिचल यहाँ से भागने लग जाता है, जिससे वो भी बच जाएगा और जैक को बचाने के लिए कुछ मिल जाएगा। फिर रिचल उस जगह का लास्ट रूम पर जाता है, और देखते देखते उस रूम पे जैक भी आ जाता है, जहाँ पर वो रिचल को बोलने लग जाता है तुम अब यहाँ से भाग नहीं सकते। जिस सुनकर रिचल बोलता है मैं सरेंडर करता हूँ, और जैक उसको मारने वाला होता है, तभी उसको एक बुलेट लगता है, और बाद में उसको पता चलता है इस घर में तो बंदूक है। और तभी वहाँ पर कैथी बोलने लग जाता है ये फायरिंग स्क्वाड रूम है, और मैं एक बटन दबाकर तुम दोनों को आराम से मार सकता हूँ। और इसके बावजूद भी जैक खड़े होकर वो गेट को तोड़ने की कोशिश करता है, और इस वजह से तभी एक बुलेट जाकर जैक के पाँव पे लगता है, और ये देखकर रिचल उसके मदद करने के लिए आगे जाता है, लेकिन जैक उसको दूर रहने के लिए बोलता है। और बाद में कैथी बोलता है जैक दोबारा तुमको मारने की कोशिश करेगा, क्यों ना तुम इससे पहले नीचे पड़ा हुआ बंदूक लेकर उसको मार डालो। और ये सुनकर रिचल भी वो बंदूक को उठा लेता है जैक को मारने के लिए, और ये देखकर जैक भी उसके पास आकर बोलता है तुम मेरे को मार दो, लेकिन यहाँ पर रिचल तो उसको मार नहीं पाती। और बाद में रिचल बोलता है मैं तुमको मार नहीं सकती, और वैसे भी हम दोनों इंसान है ना कि कैथी का पुतले। और ये सुनकर जैक तो थोड़ी सी खुश होकर जोर जोर से हंसने लग जाता है, और थोड़ी देर हंसने के बाद जैक बोलता है क्या तुम थोड़ी सी हंस सकते हो, जो सुनकर रिचल भी थोड़ी सी हंस देता है। और जब भी जैक रिचल का हंसी को देखता है वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता, लेकिन यहाँ पर जैक रिचल को मारना नहीं चाहता और ना ही रिचल जैक को मारना चाहता है, जिस वजह से जैक बोलता है चलो कोई ना, तो फिर मैं अपने आप को ही मार डालता है। ये बोलकर ही जैक अपने आप को ही मार डालता है, जिस वजह से जैक नीचे गिर जाता है। और जब भी कैथी ये सारा कुछ देखता है वो तो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है, जिस वजह से कैथी उन दोनों के पास आ जाता है, जहाँ पर वो बोलता है रेचल तुम तो काफी फालतू क्रिमिनल हो। और यहाँ पर कैथी अपने हाथों से जैक को सजा देना चाहता था, जिस सुनकर रिचल बोलता है हम दोनों पुतले नहीं है, जिस वजह से कैथी उसको मारता है, जहाँ पर वो बोलता है तुम्हारी वजह से जैक अपने आप का ही जान ले लिया, और वैसे भी मैं तुमको गोली चलाने के लिए बोला था लेकिन तुमने क्यों नहीं चलाई। लेकिन तभी जैक का शरीर हलचल करने लग जाता है, जो देखकर कैथी जैक के पास जाकर उसको दर्द देने लग जाता है, और वो बोलता है तुमको जीने का हक ही नहीं है। और ये सारा कुछ देख के रिचल काफी ज्यादा गुस्से में आकर कैथी के ऊपर बंदूक टांग देता है, और ये देखकर कैथी बोलने लग जाता है इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उस गन पे गोली लोड नहीं है। फिर कैथी रिचल के ऊपर हमला करता है, जिस वजह से उसका बंदूक नीचे गिर जाता है, और ये देखकर रिचल अपना बैग से बंदूक निकाल कर उसके ऊपर फायर कर देता है, लेकिन इसके बावजूद भी कैथी बच गया था, जहाँ पर वो बोलता है आखिरकार तुम क्रिमिनल बन गए, और क्रिमिनल बनने की वजह से मैं तुमको पनिश करूंगा। लेकिन तभी जैक उठकर हाथ काटते हुए बोलता है मुझे तुम्हारा फेस बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये बोलकर ही वो कैथी को मार डालता है, और यहाँ पर कैथी गिड़गिड़ाते हुए वो रिमोट को चालू कर देता है, जिस वजह से उस रूम पे फायर होने लग जाता है, और वो फायर तो रॉन्ग डायरेक्शन में हो रहा था, जिस वजह से वो दोनों बच जाता है। और बाद में जैक बोलता है वो जहर का असर खत्म हो चुका है, जिस वजह से मुझे अपना होश आ गया है। और बाद में वो दोनों कंट्रोल रूम पे जाता है, जहाँ पर रिचल बताता है कि कैथी बैठ बैठ के यहाँ से ही सारा रूम कंट्रोल कर रहा था, जिसके बाद रिचल एक दरवाजे को खोलता है, जिसके बाद वो दोनों अंदर पे जाने लग जाता है, जहाँ पर रिचल को एक टेक्स्ट मिलता है, जो देखकर रिचल बताता है आसपास में एलिवेटर है। और बाद में जैक बोलता है हम दोनों तो उसी जगह पे आ गए जहाँ पर हम दोनों पहले थे, और वहाँ पर रिचल को एक लास्ट रूम मिलता है, और जब भी वो उसके अंदर जाता है वहाँ पर तो सच में एलिवेटर था जो कि लॉक था। और बाद में जैक बोलता है हम दोनों इसको कैसे खोले, और वहाँ पर रिचल को एक इन्विटेशन मिलता है, और यहाँ पर रिचल भी वो टेक्स्ट को याद रखा था, जिस वजह से रिचल को एक क्लू मिल जाता है। फिर वो जैक का नाम को लेकर वो इन्विटेशन में लगा देता है, जिस वजह से वो एलिवेटर भी खुल जाता है। और बाद में जैक रिचल से पूछता है आखिरकार तुम यहाँ पर कैसे आ गए, जो सुनकर रिचल बताने लग जाता है मुझे जब होश आया मैं डॉक्टर वाला फ्लोर पर था, लेकिन मैं यहाँ पर कैसे आया मुझे कुछ भी याद नहीं है। जो सुनकर जैक पूछता है आखिरकार तुम्हारे पास बंदूक कैसे आया, जो सुनकर रिचल बताता है ये मेरा ही बंदूक है जो कि मैं अपने पास रखता हूँ। जिसके बाद वो दोनों B2 फ्लोर में पहुंच जाता है, लेकिन तभी अचानक से जैक नीचे गिर जाता है क्योंकि जैक को चोट लगा था, जिस वजह से उसके बॉडी से काफी सारा खून निकलने लग जाता है। और बाद में रिचल उसको उस रूम के अंदर ले आता है, जहाँ पर जैक बोलता है मैं जल्दी मर जाऊंगा। जो सुनकर रिचल बोलता है तुम ज्यादा टेंशन मत करो, और इतने ज्यादा ब्लड निकलने की वजह से जैक बेहोश हो जाता है, जिस वजह से रिचल अंदर जाने लगता है जैक के लिए फर्स्ट एड ढूंढने के लिए। फिर वो एक रूम पे जाता है जहाँ पर बिल्कुल भी
लाइट नहीं था, जहाँ पर रिचल जल्दबाजी करने लग जाता है। लेकिन तभी अचानक से कैंडल जल उठता है और तभी अचानक से एक कैंडल नीचे गिरता है, जिसके अंदर से एक पर्पल स्मोक निकलने लग जाता है, जो देखकर उसको समझ आता है एक इल्यूजन था। फिर वो दूसरा रूम पे जाता है और वहाँ पर भी पर्पल कलर का गैस था। और तभी रिचल के पीछे एक बंदा आकर उससे पूछता है, आखिरकार तुम कौन हो? फिर वो बोलता है, मैं इस चर्च का प्रीस्ट हूँ और मेरा नाम ग्रे है। और बाद में ग्रे बोलता है, ये मेरा फ्लोर है। और जब भी रिचल ग्रे का ये बात को सुनता है, वो तो काफी ज्यादा घबरा जाता है, जिस वजह से वो पीछे जाने लगता है। और बाद में ग्रे बोलता है, तुम चिंता मत करो, मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं करूंगा तुमको। और बाद में वो उससे पूछता है, आखिरकार तुम यहाँ पर क्यों हो? जो सुनकर रिचल बोलता है, मैं अपने दोस्त को बचाना चाहता हूँ। जो सुनकर ग्रे बोलता है, अगर तुमको फर्स्ट एड चाहिए तो तुमको डैनी के फ्लोर पे जाना पड़ेगा। जो सुनकर रिचल पूछता है, आखिरकार मैं वहाँ पर कैसे जाऊँ? जो सुनकर ग्रे बोलता है, सबसे पहले मैं तुम्हारा टेस्ट लूंगा, जिससे कि मैं जान पाऊँ आखिरकार तुम कैसे इंसान हो, और मैं तुमको थोड़ी सी टाइम देता हूँ। और बाद में रिचल बोलता है, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी, लेकिन मैं सबसे पहले जैक के साथ मिलना चाहता हूँ। फिर रिचल जैक को एक जगह पर बैठा कर बोलता है, मुझे एक ग्रे नाम का बंदा मिला है और मेरे को ये भी नहीं पता वो अच्छा है या बुरा। जो सुनकर जैक बोलता है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा पास जाऊंगा। लेकिन उसका हालत तो काफी ज्यादा खराब होता है, जिस वजह से डैनी उसको बोलता है, तुम इतना टेंशन मत करो, मैं तुम्हारे पास जरूर वापस आऊंगा। और ये सुनकर जैक बोलता है, तुम ये मत भूलना, तुमको जिंदा रहना है। ये बोलकर ही वो उसका बात को मान जाता है। और थोड़ी देर बाद रिचल वो ग्रे के पास वापस आता है, जहाँ पर वो बोलता है, मैं एग्जाम देने के लिए रेडी हूँ और कुछ भी हो जाए मैं जैक को बचा कर ही रहूंगा। और ये सुनकर ग्रे डैनी को एलिवेटर के पास ले जाने लगता है। लेकिन तभी अचानक से ग्रे के बॉडी से पर्पल कलर का स्मोक निकलने लग जाता है। जब भी बाद में उसको होश आता है, वो तो कैथी के फ्लोर पे था। जो सुनकर रेचल पूछता है, हम दोनों तो डैनी के फ्लोर पे जाने वाले थे, है ना? जो सुनकर ग्रे बोलता है, जब तुम टेस्ट पास कर लोगी मैं तुमको डैनी के फ्लोर पे ले जाऊंगा। और बाद में ग्रे बोलता है, ये टेस्ट काफी ज्यादा आसान होने वाला है, तुमको बस एलिवेटर का इलेक्ट्रिक ऑन करना पड़ेगा। और ग्रे का ये सारा बातें सुनकर रिचल सोचने लग जाता है कि उसे पता है कैथी कहाँ से ये सारा कुछ कंट्रोल करता है। और बाद में रिचल को वो स्विच भी मिल जाता है। लेकिन तभी अचानक से उसके ऊपर एक ज़ॉम्बी अटैक कर देता है और वहाँ पर तो काफी सारा ज़ॉम्बी था। और ये ज़ॉम्बी की वजह से रिचल चाह कर भी वो स्विच को दबा नहीं पाता, जिसके बाद रिचल वही रूम पे आता है जहाँ पर जैक ने कैथी को मारा था। लेकिन जब भी वो वहाँ पर जाता है, वहाँ पर तो कैथी का डेड बॉडी नहीं था। लेकिन रिचल तो जैक को बचाना चाहता था, जिस वजह से वो कैथी के कंट्रोल रूम में पहुंच जाता है, जिसका रिचल सभी गन को एक्टिवेट करके सारा ज़ॉम्बी को एक एक करके मारने लग जाता है। लेकिन तभी अचानक से रिचल के पीछे क्या, जिस वजह से रिचल वो हाथ को कुचल देता है, जिसके बाद रिचल सभी हाथ को कुचलते हुए आगे जाने लगता है। और थोड़ी देर आगे जाने के बाद रिचल को एक आलमा दिया और बाद में जानी बोलता है, जैक भी ऐसा तड़पते हुए मरेगा। और ये सुनने के बाद रिचल मैं दोबारा जैक का पास जाना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मेरे को एक भी मेडिसिन नहीं मिला। जो सुनकर ग्रे बोलता है, तुम्हारी वजह से जैक इतना ज्यादा घायल हुआ है, जिस वजह से वो उसको सजेस्ट करता है जैक के फ्लोर जाने का, जिससे कि वहाँ पर उसको कुछ मिल जाए। और क्या पता वहाँ पर कुछ बैंडेजेस और मेडिकिट मिल जाए। और क्या तुम जैक के फ्लोर में जाना चाहते हो? और यहाँ पर रिचल के पास कुछ भी चार्ज नहीं था, जिस वजह से वो जैक के फ्लोर पे जाने के लिए राजी हो जाता है। और दूसरी साइड जैक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर उसके सामने अचानक से डैनी आ जाता है और वो उसको मारने वाला होता है। तभी जैक को होश आ जाता है और बाद में जैक बोलता है, मैं तुमको अब के बार मार डालूंगा। और बाद में वो उससे पूछता है, आखिरकार तुम कैसे बच गए? जो सुनकर डैनी बोलने लग जाता है, मैं एक प्रोटेक्टर पहन के रखा था अंदर पे, जिस वजह से मैं बच गया, लेकिन इसके बावजूद भी मुझे चोटें आई थी, लेकिन मैं अपनी मेडिसिन से अपने चोटों को हील कर लिया। और ये सुनकर तभी जैक उसके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन तभी अचानक से उसके पेट से खून निकलने लग जाता है। और बाद में डैनी बोलता है, मुझे तो बस रेचल का सुंदर आँख चाहिए। जो सुनकर जैक बोलता है, मैं पहले रेचल को मार दिया हूँ। और जैक का ये बात सुनकर डैनी तो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है, मैं तो बस रेचल का आँख को कलेक्शन में डालना चाहता था। और उसका ये बात को सुनकर जैक बोलता है, तुम सबसे ज्यादा बुरे बंदे हो। और बाद में वो बोलता है, मैंने उससे वादा किया है, मैं ही उसको मारूंगा। और जैक का ये बात को सुनकर डैनी समझ जाता है कि रेचल अभी भी जिंदा है। और बाद में डैनी उसके पास जाकर बोलता है, मैं तुमको फर्स्ट एड देकर पूरी तरीके से ठीक कर दूंगा और इसके बदले में तुमको रेचल का आग ले आना है। और उसका ये बात को सुनकर जैक मना कर देता है, जिस वजह से डैनी यहाँ से भागने लग जाता है। लेकिन तभी जैक खून निकलने की वजह से बेहोश हो जाता है। और दूसरी साइड रेचल जैक के फ्लोर पे जाता है और वो फ्लोर पे जाने के बाद रेचल जैक के रूम पे जाने लग जाता है। और वहाँ पर उसको एक चाकू भी ढूंढना था, क्योंकि जैक ने उसको ये ले आने के लिए बोला था। जिसके बाद रेचल जैक के रूम पे जाता है और जैक के रूम पे तो काफी ज्यादा गंदगी था। और बाद में रेचल को बैंडेज और वो चाकू मिल जाता है। फिर रेचल ग्रे के पास वापस आकर दोबारा जैक के पास जाने लग जाता है। लेकिन जब भी वो वहाँ पर पहुँचता है, वहाँ पर तो जैक नहीं था, जिस वजह से वो ग्रे से पूछता है, क्या तुमने ये किया है? जो सुनकर ग्रे बोलता है, लेकिन मैंने तो ये नहीं किया। और बाद में ग्रे बोलता है कि डैनी अभी भी जिंदा है। और उसका ये बात को सुन के रेचल सोचता है कि जैक डेंजर में है, जिस वजह से रेचल उसको ढूंढने ही जाने वाला होता है। तभी ग्रे बोलता है कि मेरे को पता चल गया आखिरकार तुम कैसे पर्सन हो और तुमने काफी ज्यादा पाप किया है, जिस वजह से मैं तुमको सजा दूंगा और तुम काफी ज्यादा खुदगर्ज हो। तुम जैक को बचाने के चक्कर में काफी ज्यादा नीचे गिर गए और सबसे पहले तुम मेरे हाथों ही मरोगे। और उसका ये बात को सुनकर रेचल घबराते हुए बोलता है, मैं तो बस जैक को बचाना चाहता था। और इसके बावजूद भी ग्रे नहीं मानता है और वहाँ पर एक पर्पल स्मोक ले आता है। और देखते देखते वहाँ पर एक बड़ा सा सांप आ जाता
जाता है, जिस वजह से वो यहाँ से भागने लग जाता है। और भागते भागते रिचल एक रूम पे जाकर दरवाजे को बंद कर देता है, लेकिन वो दरवाजा तोड़ के वो सांप अंदर आ जाता है। फिर वो अपने सामने जैक को देखता है, जो देखकर रिचल जैक को यहाँ से भागने के लिए बोलता है, जो देखकर जैक उसको हटने के लिए बोलता है, जिस वजह से वो नीचे गिर जाता है। और नीचे गिरने की वजह से वो इल्यूजन बंद हो जाता है और तभी अचानक से जैक नीचे गिर जाता है। और बाद में रिचल उसका बॉडी को देखता है, जो देखकर वो तो काफी ज्यादा घबरा जाता है। और बाद में वो बोलता है, मैंने डेनी की फ्लोर पे गया था, लेकिन वहाँ पर मेरे को एक भी फर्स्ट एड नहीं मिला। जिस सुनकर जैक बोलता है कि डेनी अभी भी जिंदा है। और बाद में रिचल जैक को वो चाकू देता है, जो देखकर जैक बोलता है, फाइनली मेरा हथियार मेरे पास आ गया। फिर जैक नोटिस करता है कि रिचल उसकी तरफ भी देख रहा है, जिस वजह से जैक बोलता है, मेरे को पता है मैं एक मॉन्स्टर हूँ और कुछ भी हो जाए मॉन्स्टर इतना आसानी से नहीं मरेगा। और बाद में रिचल बोलता है, चलो हम दोनों वो खून का पीछा करते हैं और क्या पता हम लोगों को डैनी मिल जाए। और बाद में रिचल वही सांप का पेंटिंग को देखता है और तभी उसके अंदर से वो सांप निकल के उसके ऊपर हमला कर देता है, जो देखकर जैक बोलता है, तुम जल्दी से इसका एग्जिट ढूंढो। जिसके बाद जैक उसके साथ लड़ने लग जाता है और दूसरे साइड रिचल को भी वो दरवाजा मिल गया था, लेकिन वो स्नेक एक जगह पे घुसकर अचानक से रिचल के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन जैक ठीक टाइम पे आकर वो स्नेक को काट डालता है। जिसके बाद वो दोनों आगे जाने लगता है, लेकिन जैक तो घायल था, जिस वजह से वो अचानक से नीचे गिर जाता है। और जैक को घायल देखकर रिचल अकेला डैनी को ढूंढने का डिसाइड करता है, जो सुनकर जैक बोलता है, ये तो काफी ज्यादा डेंजरस होगा। और बाद में जैक रिचल का बंदूक का गोली को देखता है और जब भी वो उसका बंदूक चेक करता है उसमें तो गोली ही नहीं था, जिस वजह से वो तो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। और बाद में जैक बोलता है, तुम मेरे को बचाने के चक्कर में अपना जान दे दोगे। जो सुनकर रिचल बोलता है, तुमने मेरे से वादा किया था। और उसका ये बात को सुनकर जैक उसको छोड़ते हुए बोलता है, भगवान जैसा इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। और उसका ये बात को सुनकर तो रिचल काफी ज्यादा घबरा जाता है और उसका ये हालत देखकर जैक चिल्लाते हुए बोलता है, कुछ भी हो तुमको हंसना पड़ेगा। और उसका ये हंसी को देख के जैक वहाँ पर ही सोने के लिए चला जाता है। और जैक का बॉडी से काफी सारा खून निकल रहा था, जिस वजह से रिचल अकेला डेनी को ढूंढने का डिसाइड करता है। और तभी जैक उसको अपना चाकू देकर बोलता है, ये तुम्हारा जरूर काम आएगा, ये तुम ले जाओ। जो सुनकर रिचल वो चाकू लेकर वो कॉरिडोर पे पहुंच जाता है और वहाँ पर काफी ज्यादा खून गिरा था, जो देखकर रिचल बोलता है, यही मेरे को डैनी के पास ले जाएगा। फिर वो उसका पीछा करने लग जाता है, लेकिन तभी अचानक से कैंडल से वो पर्पल कलर का स्मोक निकलने लग जाता है, जिस वजह से वो यहाँ से भागने लग जाता है, लेकिन गलती से वो एक बड़ा सा होल में गिर जाता है। और बाद में रिचल देखता है वो तो ग्रेव के ऊपर है। और तभी वो जेनी को देखता है, जो देखकर रिचल बोलता है, मैं तुम्हारा गंदा फेस नहीं देखना चाहता। और ये सुनकर गुस्से में जेनी उसको कवर कर देता है। और जब भी वो उसको तोड़ने की कोशिश करता है, वो कैथी का वो टॉर्चर चेम्बर में पहुंच जाता है, जहाँ पर वो सोचने लग जाता है, आखिरकार मैं यहाँ पर कैसे आ गया। और देखते देखते तभी वहाँ पर कैथी आकर उसको शॉक देने लग जाता है। और तभी अचानक से रिचल और एक जगह पे पहुंच जाता है, जहाँ पर वो आईने के सामने कैथी का फेस को देखता है। और देखते देखते रिचल अचानक से चर्च पे आ जाता है और ये इल्यूजन के वजह से उसका दिमाग खराब हो गया था। और बाद में रिचल तभी अपने सामने ग्रे को देखता है, जिस वजह से वो उससे पूछता है, आखिरकार डेनी कहाँ पर छुपा हुआ है। और उसका ये बात को सुनकर ग्रे बोलने लग जाता है, डेनी घायल था, जिस वजह से मैंने पहले उसको मेडिसिन दे दिया। जो सुनकर रिचल भी रिक्वेस्ट करने लग जाता है, प्लीज तुम मेरे को कुछ मेडिसिन दे दो। जो सुनकर ग्रे बोलता है, मैं इतना आसानी से भी तुमको मेडिसिन नहीं दूंगा। और उसका ये बात को सुनकर रिचल उसको चाकू दिखाते हुए बोलता है, मुझे कुछ मेडिसिन की सख्त जरूरत है। और तभी ग्रे बोलता है, तुमने जैक को पीछे क्यों छोड़ दिया। और ये सुनकर रिचल काफी ज्यादा शॉक्ड होकर बोलता है, आखिरकार तुमको ये कैसे पता चला। जो सुनकर ग्रे बोलता है, मेरे को सारा कुछ पता है और तुम ही हो जो कि जैक को इधर लाया था। और तभी अचानक से ग्रे रिचल को एक जगह पर ले जाता है और वो जगह कोर्ट की तरह दिख रहा था, जहाँ पर ग्रे जज था। और देखते ही देखते तभी वहाँ पर कैथी आ जाता है गवाही देने के लिए, जहाँ पर वो बोलता है, रिचल एक खतरनाक क्रिमिनल है। जिसके बाद कैथी एक वीडियो फुटेज दिखाने लग जाता है, जहाँ पर रिचल जैक को टूल की तरह इस्तेमाल कर रहा था, जैसे कि वो एक बड़ा जज हो और रिचल एक सबसे बड़ा क्रिमिनल है। और बाद में कैथी और एक वीडियो फुटेज को दिखाता है, जहाँ पर वो मरने के टाइम भी हंस रहा था। और बाद में वो बोलता है, रिचल की वजह से उसका जज का पोस्ट उसके पास नहीं है। जिसके बाद वो रिचल के बारे में और भी भला बुरा बोलने लग जाता है। जो सुनकर ग्रे पूछता है, आखिरकार तुम कैसे उसको सजा देना चाहते हो। जो सुनकर कैथी बोलता है, मैं उसको पानी से टॉर्चर करना चाहता हूँ। और तभी वहाँ पर पानी का टॉर्नेडो आकर उसको घेर के ऊपर ले जाता है। और बाद में कैथी बोलता है, तुम मेरे सामने भीख मांगो। और तभी ग्रे उसको रोककर बोलता है, ये तुम्हारा जगह नहीं है पनिश देने का। और तभी वहाँ पर जेनी आ जाता है उसका गवाही देने के लिए, जहाँ पर वो बोलता है कि रिचल पूरा मेरी जैसा है और मैंने उसको मारने का डिसाइड किया था और उसको मैं सुंदर जगह पे भी रखूंगा, ये भी बोला था। लेकिन रिचल मेरा बात को ना सुनते हुए जैक के पास चला गया और मैंने उसको काफी ज्यादा समझाने की कोशिश किया, लेकिन वो नहीं मानी। और रिचल काफी ज्यादा जिद्दी है और मैं चाहता हूँ रिचल काफी ज्यादा नोकीले पत्थर से मरे। और इस वजह से तभी वहाँ पर काफी ज्यादा नोकीले पत्थर आ जाता है और ये सुनकर ग्रे उसको रुकने के लिए बोलता है, जिस वजह से वो नोकीले पत्थर भी हट जाता है। और तभी डेनी की बारी आता है, जहाँ पर रिचल पूछता है, आखिरकार मेडिसिन कहाँ है। लेकिन उसका बात को ना सुनते हुए डेनी आकर उसको बोलने लग जाता है कि रिचल का आँख इस दुनिया का सबसे बेस्ट आँख है, लेकिन उसका हार्ट मेरे से अलग है, जिस वजह से मैं उसका सोल को कभी भी जीने नहीं दूंगा। जो सुनकर ग्रे उसको चुप रहने के लिए बोलता है, जिस वजह से वो यहाँ से चला जाता है। और बाद में ग्रे बोलता है कि रिचल एक डायन है और उसके पास मंत्र को तोड़ने का पावर है, जिस वजह से तुमको जलाकर मारा जाएगा। और देखते देखते तभी
तभी रेचल को काफी सारा आग घेर लेता है और बाद में रेचल बोलने लग जाता है मैंने ऐसा कुछ नहीं किया हूँ। जो सुनकर ग्रे बोलता है तुम इतना झूठ कैसे बोल सकते हो, और सच में वो तीनों तो एंजल थे और तुम अपना गुनाह कबूल कर लो, नहीं तो तुम आग पे जल के मारा जाओगे और तुम एक चुड़ैल हो। और उसका ये बात को सुनकर रेचल बोलता है मैं कभी भी चुड़ैल नहीं हो सकता, और वैसे भी बाइबल पे चुड़ैल ही नहीं है। और उसका ये बात को सुनकर ग्रे बोलने लग जाता है मैं ही असल में एक गॉड हूँ और मैं ही बस तुम्हारा सजा दे सकता हूँ और मैं ही तुमको स्वर्ग में पहुँचा सकता हूँ। और बाद में वो बोलता है रियल गॉड कभी भी एग्जिस्ट ही नहीं करता है। और उसका ये बात को सुनकर रेचल बोलने लग जाता है ये कभी भी हो नहीं सकता और तुम बस मेरे को यहाँ पर सता रहे हो। लेकिन तभी अचानक से रेचल एक जगह पर पहुँच जाता है जहाँ पर जैक ने उसको बचा लिया था, जिसके बाद जैक उसको पकड़ के यहाँ से भागने लग जाता है, जिस वजह से उसको एहसास होता है कि जैक ही था जो कि उसको हर टाइम बचा रहा था। और वहाँ पर वो समझ जाता है जैक उसके लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। और तभी रेचल ग्रे को चाकू दिखाते हुए बोलने लग जाता है मेरे को पता चल गया ये सारा कुछ छलावा था और जैक ही उसके लिए भगवान है। जो सुनकर ग्रे बोलता है वो चुड़ैल को पवित्र नहीं कर पाया और वैसे भी जैक में से वादा किया है वो ही मेरे को मारेगा। और बाद में ग्रे बोलता है तुम सच में एक पापी हो। और ये सुनकर रेचल बोलता है तुम जल्दी मेरे को मेडिसिन के पास ले चलो। जो सुनकर ग्रे भी उसको एक रूम पे ले जाता है जहाँ पर काफी सारा मेडिसिन था और यहाँ पर ये भी मेडिसिन है जिससे कि जैक बच सकता है। और ये मेडिसिन को देखकर रेचल वो मेडिसिन को लेकर ग्रे को यहाँ पर ही छोड़ के जैक के पास भागने लग जाता है। और वहाँ पर रेचल को पता चलता है कि जैक अभी भी जिंदा है। फिर रेचल उस जगह पे दवाई लगाने लग जाता है और बाद में रेचल जैक को उस जगह पे सिलने के लिए बोलता है। जो सुनकर जैक पूछता है आखिरकार तुम इतना डरावना क्यों हो और वैसे भी तुम मेरे को बचाने की क्यों कोशिश कर रहे हो। जो सुनकर रेचल बोलता है कि वही उसका गॉड है। और बाद में रेचल जैक का वो जगह को सिल देता है और वो काफी ज्यादा थक गया था जिस वजह से वो वहाँ पर ही बेहोश हो जाता है। और उठने के बाद रेचल जैक को वो चर्च पे ले जाने का डिसाइड करता है। फिर वो एलिवेटर को ढूंढने लग जाता है जहाँ पर जैक को और रेचल को पता चलता है कि ग्रे यहाँ से गायब हो गया है। और बाद में वो दोनों वो एलिवेटर को ढूंढ लेता है जिससे कि वो ऊपर जा पाएगा। और बाद में जाते टाइम रेचल जैक से पूछता है आखिरकार तुम्हारे शरीर में इतना जलने का निशान क्यों है। और उसका ये बात को सुनकर जैक बोलने लग जाता है जब मैं छोटा था तब मैं एक आदमी के साथ रहता था जहाँ पर वो आदमी मेरा सौतेला पिता था जो कि मेरे को जलाने की कोशिश कर रहा था, पर उसका ये चाल उसी के ऊपर भारी पड़ गया। और जिस औरत ने मेरे को बेटे की तरह पाल पोस कर बड़ा किया था और बाद में वो औरत कुछ पैसों के लिए मेरे को बेच दिया। और बाद में रेचल बोलने लग जाता है हम कब इस जगह से बाहर निकलेंगे और कब तुम मेरे को मार डालोगे। जो सुनकर जैक बोलता है मैं कभी भी झूठ नहीं बोलता और ना ही झूठ बर्दाश्त करता हूँ। और तभी रेचल को कुछ याद आने लगता है और वो जैक को ये सारा कुछ बताना चाहता था, लेकिन इस वजह से जैक उससे नफरत करेगा, जिस वजह से वो डिसाइड करता है वो ये चीज जैक को बाद में बताएगा। और तभी वहाँ पर एलिवेटर ओपन होता है जो देखकर जैक भी बाहर जाने लगता है, जहाँ पर रेचल बोलता है मैं उससे इस चीज को छुपा कर ही रखूंगा। और तभी जैक नीचे ब्लड देखता है और ये फ्लोर देख के रेचल समझ जाता है ये फ्लोर पूरा रेचल के घर की तरह है और इसी वजह से रेचल का सारा सीक्रेट जैक को पता चल जाएगा। और तभी जैक एक रूम पे जाता है और वो रेचल को देखकर बोलने लग जाता है आखिरकार तुम घोस्ट की तरह बिहेव क्यों कर रहे हो। फिर वो दोनों अपने सामने एक कपल को देखता है और ये देखकर रेचल घबराते हुए बोलता है प्लीज तुम यहाँ से चलो, यहाँ पर ट्रैप भी हो सकता है। लेकिन इससे जैक को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, वो रेचल को घबराना बंद करने के लिए बोलता है। और बाद में वो बोलता है ये डॉल को सिला गया है, जिस वजह से वो सोचने लग जाता है क्या ये भूत की घर है। और तभी रेचल जैक को बोलता है तुम जल्दी से मेरे को मार दो। और उसका ये बात को सुनकर रेचल बोलने लग जाता है जब तक हम लोग इस जगह से बाहर नहीं निकल जाते मैं तुमको नहीं मारूंगा। और यहाँ पर रेचल तो काफी अजीब हरकत कर रहा था जिस वजह से वो वहाँ पर ही बेहोश हो जाता है। और तभी जैक को बाजू वाला रूम से कुछ आवाज आने लग जाता है और जब भी जैक उसके अंदर जाता है वहाँ पर तो एक मंकी डॉल था। फिर जैक आगे जाने लग जाता है एलिवेटर ढूंढने के लिए और इस चीज का मौका उठाकर तभी डैनी इस रूम पे जैक को बंद कर देता है। फिर जैक दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करता है लेकिन उससे ये नहीं होता। और बाद में डैनी बोलता है तुम इस अपार्टमेंट को चेक करो जिससे कि तुमको पता चल जाएगा आखिरकार रेचल कौन है। और ये सुनकर जैक को डैनी का बात मानना ही पड़ता है, इसी वजह से वो रेचल के बारे में जानने के लिए आगे बढ़ने लग जाता है। और बाद में जैक को एक कपल का फोटो मिलता है और तभी वो फ्लोर का छत टूट जाता है और यहाँ पर जैक बाल बाल बचता है। लेकिन तभी अचानक से जैक के ऊपर कोई तीरों से हमला करने लग जाता है और बाद में जैक सीढ़ियों से नीचे आता है। फिर वो किचन के नीचे एक दरवाजा देखता है लेकिन वो दरवाजा भी लॉक होता है, जिसके बाद जैक एक बाथ टब पर जाता है जहाँ पर बाथ टब पर नल खुला हुआ था। और बाद में जैक को उसके अंदर वो दरवाजे का चाबी मिल जाता है, लेकिन जब भी जैक वो लेने के लिए जाता है काफी सारा मछली आकर जैक का हाथ को काटने लग जाता है और यहाँ पर जैक को कुछ भी नहीं हुआ था। फिर जैक वो किचन के अंदर वो सिगरेट रूम पे चला जाता है। फिर जैक आगे देखता है सामने एक दरवाजा है और जब भी जैक वहाँ पर जाने लग जाता है वो गड्ढे में गिरने वाला होता है लेकिन वो बाल बाल बचता है। और दूसरी साइड रेचल को दिखा जाता है जिसको होश आ गया था और रेचल का फेस को देखकर डैनी समझ जाता है वो जैक को ढूंढ रहा है। और बाद में डैनी रेचल को बोलता है मैंने जैक को यहाँ से बाहर निकाल दिया और जैक अभी इस फ्लोर में भटक रहा है। और ये सुनकर रेचल वहाँ से भागने की कोशिश करता है लेकिन डैनी उसको पकड़ लेता है। और बाद में डैनी बोलता है क्या होगा अगर तुम्हारे बारे में सारा कुछ जैक को पता चल जाए। और दूसरी साइड जैक नीचे गिरने वाला था तभी ग्रे आकर उसको बचा लेता है। और बाद में वो बोलता है ये बिल्डिंग बस एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे रखा गया है और तुम इस एक्सपेरिमेंट के टूल के अलावा कुछ भी नहीं हो और इसी वजह से मैं इस जगह पे कुछ एंजल को बुला
सिलाया और एंजल में से तुम भी एक हो। और वैसे भी मुझे पहले से ही पता था तुम थोड़ी सी अलग हो, क्योंकि तुम काफी ज्यादा घमंडी हो और मारने से पहले तुम कभी भी हिचकिचाते नहीं और तुम्हें लोगों को मारना काफी ज्यादा पसंद था, लेकिन तुम वो लड़की के साथ यहाँ से निकलना चाहते हो। और आखिरकार तुम इतना ज्यादा कैसे बदल गए। और बाद में जैक बोलता है आखिरकार तुम कहना क्या चाहते हो, लेकिन ग्रे अभी भी बोले जा रहा था आखिरकार तुम कैसे बदल गए। जो सुनकर जैक बोलता है ऐसा कुछ भी नहीं है। और जैक का ये बात को सुनकर ग्रे बोलता है तो फिर कोई बात नहीं, मैं बस तुम्हारा ये बर्ताव का कारण जानना चाहता था। और मैं अगर दूसरे शब्दों में कहूँ तो तुम मेरे टेस्ट का सब्जेक्ट बन चुके हो। और बाद में ग्रे जैक को एक रूम पे जाने के लिए बोलता है और दूसरे साइड सीसीटीवी कैमरा से डैनी और रिचल ये सारा कुछ देख रहा था। फिर जैक वो रूम पे जाता है जहाँ पर रिचल और वो कपल का फोटो था। और यहाँ पर दूसरे साइड डैनी रिचल को बोलने लग जाता है। थोड़ी देर बाद जैक को भी रिचल का सारा कुछ सच्चाई पता चल जाएगा। और दूसरे साइड जैक को दिखाया जाता है जो कि ढूंढते ढूंढते एक बॉक्स खोलता है और वहाँ पर उसको और एक कार्ड मिलता है, लेकिन यहाँ पर जैक को तो पढ़ना नहीं आता था। और थोड़ी सी दिमाग लगाने के बाद उसको पता चल जाता है यहाँ पर रिचल का नाम लिखा है। और दूसरी साइड दोबारा रिचल यहाँ से भागने की कोशिश करता है, जहाँ पर रिचल एक ही चीज सोच रहा था मैं अपना सच्चाई उसको नहीं बता सकता। और दूसरी साइड जैक वो दरवाजे के ऊपर एक कार्ड लगाता है जिस वजह से वो दरवाजा खुल जाता है, जिसके बाद जैक अंदर जाता है जहाँ पर वो सोचने लग जाता है आखिरकार ये क्या है। और तभी अचानक से जैक के सामने टीवी ऑन हो जाता है जहाँ पर बोला जा रहा था ये बिल्डिंग के अंदर एक कपल का मर्डर हो चुका है। और यहाँ पर जैक को पता चलता है कि रिचल ने अपना मॉम डैड को सिलाया है, जो सुनकर तो जैक काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है, जिस वजह से जैक को समझ आता है कि रिचल ने अपने मॉम डैड को मार डाला है। और तभी अचानक से वो न्यूज कट होकर रिचल को दिखाया जाता है और तभी उसके सामने डैनी आकर रिचल से पूछताछ करने लग जाता है कि आखिरकार वो क्यों अपने मॉम डैड को मार डाला और मर्डर करने के बाद अपने मॉम डैड को आखिरकार क्यों सिला। जिस सुनकर रिचल बोलने लग जाता है मुझे तो एक परफेक्ट परिवार चाहिए था और इसी वजह से मैंने ये सारा कुछ किया हूँ। और मेरे को डॉक्टर से पता चला था कि सुई धागे से सारा कुछ ठीक हो जाता है और इसी वजह से मैं अपनी मॉम डैड का डेड बॉडी को सिल दिया। और मॉम कभी भी मुस्कुराता नहीं था, जिस वजह से मैं अपनी मॉम को मुस्कुराने का जैसा सिल दिया। और ये सारा कुछ सुनकर डैनी रिचल को बोलने लग जाता है कि तुम्हारा आँख पूरा अपनी मॉम की तरह खूबसूरत है। और उन दोनों का बातचीत जैक टीवी पे देख रहा था, जिस वजह से वो गुस्से में आकर वो टीवी को तोड़ देता है। फिर वो दोबारा वो दरवाजे के पास पहुंचता है जहाँ से वो आया था। और जब भी वो वहाँ पर पहुंचता है रिचल तो काफी ज्यादा सैड था। और बाद में जैक उससे पूछता है क्या तुम्हारा ये फ्लोर है। और तभी डैनी जैक को शांत होने के लिए बोलता है। और बाद में जैक रिचल से पूछता है क्या तुम मेरे को भी मारने वाले हो इस तरीके से। और ये सुनकर रिचल जैक को ना बोलता है। और तभी डैनी बोलने लग जाता है झूठ बोलना अच्छा नहीं है और तुम जैक को सारा कुछ सच सच बता देना चाहिए, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता, जिस वजह से डैनी जैक को बोलने लग जाता है कि उसी के वजह से ग्रे ने उसको यहाँ पर रहने दिया। और ये सुनकर तभी रिचल बोलने लग जाता है हाँ ये सारा कुछ सच है। और बाद में जब मैं बाइबल पढ़ा ये सारा कुछ गलत लिखा था और बाइबल पढ़ के मेरे को पता चला था इस सारा कुछ के वजह से मेरे को सजा मिलना चाहिए, लेकिन तभी डैनी बोलता है कोई मारने वाला भी होना चाहिए था ना। और इसी वजह से रिचल ने जैक को अपना गॉड चुना। और बाद में रिचल पूछता है क्या तुम मेरा गॉड बनोगे। और उसका ये बात को सुनकर जैक रिचल को मना कर देता है, जिससे रिचल काफी ज्यादा दुखी हो जाता है। और बाद में रिचल बोलता है मुझे एक परफेक्ट गॉड चाहिए था, लेकिन यहाँ पर जैक तो बात नहीं मान रहा था, जिस वजह से वो उसके ऊपर शूट कर देता है और ये फायर करके वो यहाँ से चला जाता है। और ये देखकर जैक भी उसके पीछे जाने लगता है और वो दोबारा उस बाथटब के पास आता है जहाँ पर उसको पता चलता है यहाँ पर इलेक्ट्रिक ऑन है और पानी के साथ रिएक्शन की वजह से जैक को शॉक लगने लग जाता है। और तभी रिचल आकर एक लाइटर दिखाते हुए बोलता है मैं तुमको मार डालूंगा। और यहाँ पर जैक उसका फेस को देख के काफी ज्यादा घबरा जाता है, लेकिन जैक बोलता है मुझे आग से डर नहीं लगता। और तभी जैक बाजू में एक्सपोर्ट गैस को देखता है और गैस के और आग के साथ रिएक्शन की वजह से वहाँ पर विस्फोट होता है। और बाद में रिचल एक रूम पे चला जाता है और यहाँ पर जैक उसका पीछा करते हुए उसके पास चला जाता है। और बाद में जैक बोलता है तुम इतना देर से क्यों लुका छुपी खेल रहे हो। और तभी रिचल अपना बंदूक निकालता है उसको मारने के लिए, जो देखकर जैक भी उसको मारने के लिए रेडी हो जाता है। और बाद में रिचल बोलता है मेरा लाइफ पहले ही बिगड़ चुका है और तुमको सारा कुछ पता लग गया है, जिस वजह से तुम गॉड नहीं हो। और ये बोलकर रिचल बंदूक से खिड़की पे हमला कर देता है, लेकिन तभी रिचल वहाँ से गायब हो जाता है। और जब भी जैक उसके पास आता है डैनी उसके पीछे आकर बोलने लग जाता है तुम यहाँ से बिल्कुल भी भाग नहीं सकते। और ये देखकर तभी रिचल अपना बंदूक से जैक के ऊपर हमला कर देता है। और यहाँ पर रिचल ने आखिरकार किसको मारा है ये जानने के लिए आपको पार्ट 2 देखना पड़ेगा। और अगर आप लोग पार्ट 2 देखना चाहते हो तो जल्दी से कमेंट कर देना। और ये वीडियो का पार्ट 1 आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। चैनल पे न्यू हो तो प्लीज यार सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अगली पार्ट में, तब तक के लिए सायोनारा।